हेलो बच्चों, एक छोटी सी कहानी सुनो। लालची बंदर की। आपने पहले भी सुनी होगी ये कहानी, लेकिन कभी कभी दोबारा भी सुनने का मन करता है, तो ये इस दादी से भी सुन लो ये कहानी। तो एक गांव में माता दीन नाम का एक किसान रहता था। तो वो किसान जब गेहूं पक जाते थे, फसल काट लेता था, तो वो मतलब जो बाजार में बेच देता था, और फिर कुछ उसका हिस्सा अपने परिवार के लिए खाने के लिए गेहूं जो थे वो एक बॉक्स में करके और साल भर के लिए रख लेता था। तो लेकिन वो लकड़ी का बक्सा था और उसके अंदर उसने एक ऐसे कट लगा रखा था कि जिससे कि वो गेहूं में मतलब जो है कि हवा वगैरह भी जाती रहे और वो ठीक से रहें। तो एक बंदर को ना ये पता चल गया कि इसके अंदर बक्स के अंदर जो है माता दीन ने गेहूं रखे हुए हैं। तो वो सामने पेड़ पर रहता था वो बंदर, और जब घर में कोई नहीं होता था तो वो बंदर आकर के और उस छेद के अंदर ऐसे ऐसे सीधा हाथ डाल के और क्या कहते हैं थोड़े से ऐसे करके वो ऐसे निकाल के और सीधे हाथ से निकाल के ऐसे खा लेता था। जितनी उसको भूख होती थी उतना वो खा करके और चला जाता था। तो फिर कुछ समय के बाद माता दीन को लगा कि ये ना इसके अंदर से अनाज कम होता जा रहा है मेरे बक्स में से। तो उसको समझ में नहीं आया कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो बंदर था रोज तो मतलब आराम से ऐसे खा के निकाल करके खा के चला जाता था, लेकिन है ना उस दिन है ना उसके मन में लालच आया और उसने कहा कि मैं तो खा लेता हूँ और उसके बाद में मैं इसमें से निकाल के अपनी बंदरिया के लिए भी ले जाता हूँ। तो उसने उसमें बक्स में हाथ डाला छेद में और ऐसे ना मुट्ठी भर के उसने वो गेहूं अनाज निकाले। अब वो निकाले तो जो उसका, क्योंकि रोज तो वो ऐसे निकाल करके ऐसे खा लेता था, अब वो जो उसने ऐसे करके वो मुट्ठी भर के वो करे ना, तो वो छेद जो था वो मतलब इतना बड़ा नहीं था कि उसमें से वो मुट्ठी बाहर निकल सके। तो उसका जो हाथ था वो उसके अंदर फंस गया। तो उस बंदर ने फिर भी मतलब वो चाहता तो गेहूं को छोड़ देता, अनाज को छोड़ देता उसमें और हाथ को निकाल लेता, लेकिन वो बस कोशिश करता रहा कि मैं ये सब निकाल करके इतने तो मैं लेकर ही जाऊंगा। तो उसके मन में क्योंकि लालच था इसलिए वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और वो मुट्ठी उसमें से निकल नहीं रही थी। तब तक जो था माता दीन वहां पर आ गया और उसने देखा कि ये बंदर है, ये रोज वो खाता है इसमें से। और उसने देखा कि जो है अब बंदर ने ना जब माता दीन को देखा तो फिर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भागने की कोशिश जब वो कर रहा था तभी भी उसने अपने हाथ को निकालने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो अनाज को नहीं छोड़ रहा था क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मैं लेके जाऊं। तो उसका हाथ निकल नहीं रहा था। तो फिर माता दीन ने कहा कि ये रोज ऐसे ही आकर के चोरी करके खाता है बंदर। तो उसने एक डंडा उठाया और उसके 2-4 डंडे मारे। तो जब 2-4 डंडे उसके लगे बंदर के, तो फिर वो जो उसके हाथ के जो वो थे गेहूं थे वो उसके अंदर बॉक्स में गिर गए और फिर उसने हाथ निकाला। तब तक उसके की तो पिटाई हो चुकी थी और फिर वो क्या कहते हैं बंदर ने फिर भागने की सोची।
तो फिर उस बंदर के मन में आया, तब उसे पता चला कि लालच जो है बहुत बुरी बला है। अगर मैं लालच नहीं करता तो मैं अपना हाथ निकाल करके और खा के चला जाता। इसलिए बच्चों, लालच करना बहुत बुरी बात है। और क्या कहते हैं, इसीलिए एक अपने यहाँ कहावत है, जो कि सुनाई जाती है कि लालच नहीं करना चाहिए। एक मक्खी जो थी, उसने ऐसे लालच किया, तो मक्खियाँ जो होती हैं वो मीठी चीज़ के ऊपर बैठती हैं, ऐसे चीनी वगैरह के ऊपर बैठती हैं, तो वो अपनी खा के उड़ जाती हैं। तो एक मक्खी थी, उसके मन में एक दिन ऐसा आया कि जो ये शहद है ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है और स्वादिष्ट भी होता है, तो मैं इसको क्या कहते हैं, ये मैं चखूंगी, मैं तो शहद खाऊंगी। तो वो मक्खी जो थी उस शहद के ऊपर बैठ गई। अब आप तो जानते हो ना, जो शहद होता है मीठा तो बहुत होता है, स्वादिष्ट भी होता है, लेकिन उसमें चिपकने वाला पदार्थ होता है। तो जब मक्खी वो शहद के ऊपर बैठी शहद खाने के लिए, तो उसके पंख उसके ऊपर चिपक गए और फिर वो उड़ नहीं सकी, तो फिर वो क्या कहते हैं, वहीं चिपकी रह गई और वो मर गई। तो इसलिए तब से एक कहावत भी बन गई कि मक्खी बैठी शहद पर, पंख लिए लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। इसलिए बच्चों, लालच बहुत बुरी बला है। बहुत ज़्यादा की कामना नहीं करनी चाहिए। जितनी ज़रूरत हो, जितने में अपने को सुविधा हो, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत हो, उतने की ही चाहना करनी चाहिए। तो इस कहानी से, छोटी सी कहानी से तुम्हें ये सीख मिली ना कि लालच नहीं करना चाहिए। तुम तो अच्छे बच्चे हो, ऐसे भी लालच नहीं करते हो, है ना? हाँ, ऐसे ही रहना हमेशा, और खुश रहना और ताली बजाना। फिर कभी दूसरी अच्छी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी, है ना? अभी के लिए टाटा, बाय बाय, खुश रहो।